हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में इंग्लिश के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जैसे टीईटी, सुपर टेट, पीईटी, केवीएस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इसके अलावा प्रीपोजिशन के कैसे प्रयोग करने हैं, इन सब की प्रैक्टिस कराई गई है। इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू सॉल्व करने से आपकी तैयारी का एकदम लेवल एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएंगे आसानी से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको केयरफुली पढ़ना है और इनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द टाइप फॉलोइंग क्वेश्चन हैव 4 अल्टरनेटिव, चूज वन ऑफ द विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंसेस। ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव एंड लॉस्ट। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कह रहा है कि ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव एंड लॉस्ट, यानी किसी की याद में, यानी किसी के मरने के बाद जब कोई पोएम लिखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है ओड, ऑप्शन बी एपिक, ऑप्शन सी सोनेट, ऑप्शन डी एल्गी। इंग्लिश की जब आपने लिटरेचर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका ओड होता है, देखिए ओड आपका क्या होता है, एक तरह का कशीदा होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष की प्रेयर करना। ठीक है, ये जो है ये जनरली राज सिंहासन में बैठे राजाओं के सम्मुख ये गाए जाते थे। इस तरह से ओड हो गया। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो एपिक है, एपिक का मीन्स होता है खंड काव्य, यानी खंड ग्रंथ, यानी बहुत बड़े ग्रंथ से मतलब है यहाँ पे, जैसे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन सी में आता है सोनेट। तो सोनेट इंग्लिश लैंग्वेज में जो 14 लाइन की पोएम होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा जॉन मिल्टन वगैरह को ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस 14 लाइंस की उनकी पोएम थे, तो उनको सोनेट कहते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर डी एल्गी। एल्गी में आपका शोक गीत या विरह गीत, या हिंदी में अगर देखें तो इसको वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा, ए पोएम रिटन ऑन डेथ ऑफ समवन लव एंड लॉस्ट, तो आपका एल्गी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब किसी के जाने के बाद, यानी किसी के वियोग में जो गीत लिखे जाते हैं, जो पोएम लिखी जाती है, उसको एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन हु डिस्पाइज पर्सन ऑफ लोअर सोशल पोजीशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोअर सोशल, यानी अपने से नीचे के व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करता है। ऑप्शन ए है प्रिम, ऑप्शन बी स्नॉब, ऑप्शन सी प्रिग, या ऑप्शन डी एस्ट्रोक्रेट। देखिए, जो एस्ट्रोक्रेट होता है उसके मीन्स आपका होता है रईस। ठीक है, यानी रईस व्यक्तियों के लिए एस्ट्रोक्रेट यूज किया जाता है। कभी कभी इनको नोबल मैन भी कहा जाता है। और राष्ट्रोक्रेट मीन्स आपका नोबल आइज़। ठीक है, नोबल मैन या ब्लू आइज़ भी कही जाती हैं, नीली आंख वाले व्यक्तियों के लिए ब्लू आइज़। ठीक है, या ब्लू ब्लड भी कहा जाता है, पियर्स भी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी में आपका है प्रिग। देखिए, प्रिग मीन्स होता है दम्भी, यानी प्राउडी मैन। ठीक है, लेकिन इसका यूज चूंकि बहुत कम होता है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है बेस्ट एक्सप्रेशन को, आपको से पूछ रहा है कि जो सबसे बेस्ट आपका नियरेस्ट मीनिंग हो, तो आपका स्नॉब सही हो जाएगा, क्योंकि स्नॉब मीन्स होता है दम्भी या घमंडी होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वैगेंस फॉर द रॉन्ग्स डन टू हिम। एक ऐसा व्यक्ति, इसमें पूछा जा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को, मतलब किसी ने उसके साथ गलत किया है और उससे पूरी तरह से बदला लेने के लिए एग्जैक्ट तैयार है। ऑप्शन है आपके पास विंडिकेशन, असरर, विंडिक्टिव या वेरुलेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बदला लेने के लिए तैयार रहता हो। तो देखिए, विंडिकेशन मीन्स आपका हो जाता है, इसके मीन्स होता है जैसे किसी को दोषी बनाया गया हो, उसको बेल के अलावा उसको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया, यानी दोष मुक्त कर दिया गया, तो दैट मीन
विंडिक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है असरर। असरर मीन्स होता है आपका, आपने पढ़ा होगा पहले भी, असरर का मीनिंग होता है सूदखोर, यानी जो ब्याज पे पैसे देता हो उसको बोलते हैं असरर, ठीक है। बट इसमें पूछा जा रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिशोधी हो। तो देखिए जो आपका विंडिक्टिव होता है उसके मीन्स प्रतिशोधी होता है या बदला लेने वाला होता है। कभी कभी यूज भी किया जाता है ना कि ए विंडिक्टिव स्नेक एग्जैक्ट फुल वैगन्स फॉर ए रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से आपका विंडिक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पिक आउट द वर्ड दैट इज द मोस्ट नियरली इन द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर में लिखे हुए वर्ड का आपको इंग्लिश मीनिंग बताना है। एक शॉर्ट लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश मीनिंग बताना है। अच्छा, पहले आपको एक शॉर्ट मीन्स पता करना होगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट मीन्स होता है आपका किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। क्या करना? रिक्वेस्ट करना होता है। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बताना है। तो आपका लिखा है कंडेम्ड, ये तो होगा नहीं। अर्ज लिखा है, प्रिवेंट एंड वेस्ट। देखिए वेस्ट मीन्स होता है खराब करना, प्रिवेंट मीन्स होता है बहाना बनाना, अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्ज जो है आपका वो एक शॉर्ट का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा। अच्छा, इसके मीन्स और भी बहुत कुछ होता है। देखिए जैसे आपका है कंडेम्ड दिया है। कंडेम्ड मीन्स होता है निंदा करना, लेकिन जब आप कंडेम्ड आप कोर्ट हो जाएगा तो उसमें अपराधी ठहराना भी होता है, ठीक है। कंडेम्ड मीन्स डिनंशिएट करना भी होता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सॉर्ट मीन्स, तो आपका अर्ज सही हो जाएगा। अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट या अपराइज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पिक आउट द वर्ड इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर इनहेबिटेड, ठीक है। इनहिबिटेड, तो इसकी मीन्स होता है रोकना, किसी चीज़ को चेक करना या किसी को रोकना होता है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग होगा, ऑप्शन ए है सरेंडर, ऑप्शन बी है रिफ्रेन, ऑप्शन सी डिस्कार्ड या ऑप्शन डी एक्टिव। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो आपका एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर डी एक्टिव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। पिक आउट द वर्ड इज नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। आपका है फेसल। देखिए फेसल का यहाँ पे मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। फेसल मीन्स जो आपका फेस्टल है, तो फेस्टल मीन्स आपका हो जाता है हैप्पी या खुश होना, ठीक है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है नियरेस्ट मीनिंग, तो फेस्टल मीन्स होता है खुश होना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मैरी ही सही हो जाएगा। मैरी मीन्स भी खुश होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट अपोजिट वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। डिलीट, ऑप्शन है इम्पाउड, ऑप्शन बी है इंसर्ट, ऑप्शन सी इंस्पायर या ऑप्शन डी इंजर। तो आपका जो डिलीट ऑप्शन है उसके मीन्स होता है मिटाना या मिटा देना। आपने मोबाइल में यूज किया होगा ना, तो इसका जो और भी मीनिंग होंगे। डिलीट मीन्स होता है मिटाना, रिमूव मीन्स मिटाना, रिपेल मीन्स मिटाना, या एलिमिनेट मीन्स मिटाना, एरेज मीन्स भी मिटाना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट मीन्स यानी इसका जस्ट अपोज क्या होगा। तो देखिए आपका इम्पाउंड है। इम्पाउंड मीन्स होता है जब्त कर देना, सीज कर देना या किसी चीज़ को डिडक्ट करना। देखते होंगे ना कोई मकान वगैरह सीज कर दिए जाते हैं, दैट कॉल इम्पाउंड। इसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स होता है पोर या उड़ेलना या डालना। तो आपका यही इंसर्ट ही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड आउट द करेक्ट अपोजिट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड इन कैपिटल लेटर। ऑप्शन ए है आपका जो कॉमिक वर्ड है उसका आपको अपोजिट वर्ड देना है। तो कॉमिक मीन्स पहले आपको पता करना होगा। देखिए कॉमिक मीन्स होता है आपका लाफ, ठीक, यानी हास्यास्पद, जो हंसने वाला हो। इसके बाद इसमें ऑप्शन है पेनफुल, फियरफुल। तो पेनफुल मीन्स होता है दर्द वाला, ठीक है। इसके बाद आता है फियरफुल, डरावना। ट्रेजिक मीन्स होता है त्रासदी। इमोशनल मीन्स होता है भावुक या मिलनसार। सेंटिमेंटल भी इसको कहते हैं, मुशी भी कहते हैं, और मीठी मीन्स भी इमोशनल ही होता है। तो कॉमिक के और भी बहुत सारे मीनिंग है, जैसे आपका जॉकी हो जाएगा, ठीक, जॉकी सी बना जोकर, ठीक। तो अब आप इसमें पूछ कह रहा है आपसे अपोजिट वर्ड पूछ रहा, तो आपका ट्रेजिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द नियरेस्ट अपोजिट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। ऑप्शन ए है आपका बेस का, आपको कैपिटल लेटर में जो लिखा बेस है उसका अपोजिट वर्ड बताना है। आपके पास ऑप्शन है रूफ,
हाइट, टॉप या क्लाइमेक्स। तो देखिए बेस मीन्स होता है आपका, बेस मीन्स भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे बेस मीन्स होता है फूटिंग, ठीक, जो आपका फूटिंग होता है, फूटिंग मतलब किसी चीज़ का स्टैंड, फाउंडेशन भी इसको बोलते हैं, ग्राउंड वर्क भी बोलते हैं, और हिंदी में मीनिंग होता है इसका मूल या आधार, इसको बोला जाता है। पर्च भी बोलते हैं, स्टैंड भी बोलते हैं। और तो इस तरह से आपका जो इसमें बेस मीन्स आपका मूल, रूट, पर्च, ग्राउंड वर्क, ये सभी हो जाएंगे। इसका जो अपोजिट होगा वो आपका टॉप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉप मीन्स, टॉप का अपोजिट बेस हो जाएगा। अच्छा, टॉप क्या होता है भाई? तो देखिए इसमें बहुत लोग रूफ में टिक कर रहे हैं। रूफ मीन्स एक्चुअल होता है छत, सीलिंग, जैसे किसी बने मकान की सीलिंग होती है ना, उसको छत कहते हैं। स्लैब भी आप जानते होंगे, स्लैब पड़ता है ना छतों में। इसके बाद जैसे आप किसी जहाज में यात्रा करें, उसके डेक को भी रूफ ही कहते हैं, रूफ मीन्स डेक भी होता है, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, आपको एक एक मीनिंग्स को लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव फॉर द इडियम्स, यानी इस इडियम में आपको करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से इसका मीनिंग ढूंढना है। इसमें लिखा टू थ्रो डाउन द ग्लेव, करेंट, टू रिसॉर्ट टू रॉन्ग टैक्टिक्स, टू गिव चैलेंज, टू एक्सपेक्ट डिफीट, टू रिजेक्ट द प्राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू थ्रो डाउन द ग्लेव, इसके मीन्स होता है, देखिए ये एक तरह की लोकोक्ति है, एडियम है। तो इसमें जैसे आपको पहले ही बताया गया, जब किसी क्वारल फील्ड या अखाड़े में, ठीक, पहले देखते रहे होंगे अखाड़े वगैरह होते थे ना, तो क्वारल फील्ड में हाथ मिलाने से संबंधित है। हाथ मिलाना में चुनौती देना, यानी टू गिव ए चैलेंज। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टू गिव चैलेंज सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी मीन्स होता क्या है भाई? देखिए हाथ मिलाना अखाड़े में, कुश्ती के दौरान पहलवानों के द्वारा। तो इस तरह से आपका टू थ्रो डाउन द ग्लेव मीन्स टू गिव चैलेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव फॉर द इडियम ए डॉग इन मैंगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्ले विथ इमोशन, वॉच केयरफुली, अनवांटेड डिस्टर्ब, क्रुएल्टी, ईट। तो ए डॉग इन मैंगर, ए डॉग इन मैंगर, देखिए डॉग से बहुत लोग वॉच केयरफुली में कर रहे हैं। डॉग इन मैंगर मीन्स होता है जैसे जहाँ पे आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको खाने के लिए कुछ बनाया जाता है ना, खाने का एक गोली सी स्ट्रक्चर होती है, तो उसको चरही बोलते हैं। तो कोई जैसे डॉग उसमें जाके बैठ गया, ठीक, तो क्या करेगा ना, तो वो फॉडर खा नहीं सकता, जो आपका चारा है उसको कैन नॉट ईट है उसके लिए, क्योंकि उसका वो खाना नहीं है, उसको खा नहीं सकता, लेकिन उसमें बैठा तो किसी को खाने नहीं देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अनवांटेड डिस्टर्ब आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनवांटेड डिस्टर्ब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉग इन मैंगर का अनवांटेड डिस्टर्ब। ऑप्शन नंबर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द इडियम हार्प ऑन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टू कमेंट, टू क्रिटिसाइज, टू कीप ऑन टॉकिंग, टू कीप इंसल्टिंग। देखिए सभी जिसमें पूछ रहा बेस्ट जो सबसे करीब का हो, तो हार्प ऑन मीन्स होता है बड़बड़ाना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी टू कीप ऑन टॉकिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही मेड मेंशन यू टू मी। ऑप्शन ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा, नो आर्टिकल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 में ही मेड मेंशन ऑफ यू टू मी, यानी कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं भरा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन वर्ड इन ऑप्शन। दिस मैन इज सेकंड, देखिए सेकंड है लिखा है तो इसको सही कर लेंगे, सेकंड तिलक। तो कह रहा है एन है, ए है, द है या नो आर्टिकल। तो इसमें आपका जब भी आपका सेकंड, थर्ड या फिफ्थ या फोर्थ इस टाइप की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ए नहीं लगा के बल्कि एन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है रिकॉग्नाइज द गिवन सेंटेंस आफ्टर रीडिंग केयरफुली, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट वॉज मच कोल्ड दैट इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको देखना है। कह रहे हैं कि इट वाज मोर, इट वाज, हाँ, तो देखिए इसमें आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो करेक्शन है, चाहे ऑप्शन सी में आप क्लिक करेंगे, जो आपका इसमें करेक्शन होगा, यानी इट वाज मोर कोल्ड दैट इवनिंग हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। करें देयर आर वर्ल्ड
spelled in 5 different ways, select the correct spelling from the given word. इंटेलिजेंट, यानी 4 तरीक़ों से इस इंटेलिजेंट को लिखा, जिसमें एक ही तरीका से ही आपको उसको रिकॉग्नाइज़ करना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका वो एकदम सही हो जाएगा, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 16 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देयर आर 4 वर्ड स्पेल्ड इन 5 डिफरेंट वेज, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड। यानी 4 तरीक़ों से एनर्जी को लिखा गया है, जिसमें एक ही तरीका सही है। तो आपका जो सही तरीका उसको चूज़ करना है। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ENERGY होता है। देखिए स्पेलिंग करेक्ट वाले में सबसे बढ़िया तरीका है आपको उसको अपने एक कागज़ में लिखना। जब आप बार बार लिखे होते हैं किसी वर्ड को, तो जब भी आप कागज़ में लिखेंगे तो वो सही रूप में लिख जाएगा, तो वही उसकी स्पेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। देयर आर वर्ड स्पेल्ड इन 4 डिफरेंट वेज, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो इसमें भी 4 तरीक़ों से एक्सरसाइज को लिखा गया है। एक्सरसाइज वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको आप क्लास 2 के बाद से अभी तक पढ़ते चले हैं, लेकिन अभी भी आपका डाउट है, इसमें आपको सही एक्सरसाइज को चेक करके बताना है कि एक्सरसाइज का सही रूप कौन सा है। तो जब आप इसको बहुत ही गौर से पढ़ेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी EXERCISE। देखिए बहुत लोग इसमें भी गलत करें, EXCER कर रहे हैं, ठीक है। तो EXERCISE सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी आपसे पूछ रहा है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द पर्पज। ही डिड नॉट गो द राइट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें प्रीपोजिशन भरा जाएगा। ही डिड नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Read the sentence carefully and tick the most appropriate preposition for the purpose. The Kathgodam Express reached the station exact location. ऑप्शन है इसमें टू, बाई, इन या नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। तो इसमें आपका नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड सही हो जाएगा। द काठगोदाम एक्सप्रेस रीच्ड द स्टेशन एग्जैक्ट लोकेशन, यानी इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। इस तरह से आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस का ये वीडियो सेट ख़त्म होता है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।